राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मैं आपका साथी, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। साथियों, इतनी रात करीब 11:05 पे लाइव आने का मकसद, क्योंकि इन दिनों लगातार जो यादवों के ऊपर विशेष करके अत्याचार बढ़ी है, यादवों के ऊपर जो हमले जो लगातार हो रहे हैं और उसकी जो ग्राफ जो बढ़ रही है, उसका जो रेशियो बढ़ रहा है, उसको लेकर के थोड़ी सी मन में चिंता उत्पन्न हो रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर जगह यादव टारगेट हो रहे हैं, हर जगह यादवों का कत्लेआम हो रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चे हों, हर उम्र के यादवों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं पे गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है, कहीं पे चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं पे गला दबा करके हत्या कर दिया जा रहा है, कहीं पे पुलिस बेल्ट से पीट पीट करके हत्या कर दिया जा रहा है, कहीं पे जिंदा पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जा रहा है। लेकिन हम अभी तक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि आखिर ये जो हत्याएं जो हो रही है, इसका सच में रियल जिम्मेवार कौन है। बहुत आसान होता है, जब हत्या हुआ हम भी चले गए, जा कर के फोटो खिंचा लेते हैं, वीडियो बन जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे हत्या हुआ, संतोष रेणु पहुंचा था। खाका पूर्ति, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे खुद से भी लग रहा है कि मैं सिर्फ खाका पूर्ति ही कर रहा हूं, क्योंकि हमारा वहां जाना ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मुझे खुद से मुझे लगता है कि कोई मायने नहीं रखता है जब तक कि हम अपने समाज को नहीं जगा पाए, जब तक कि आप सब नहीं जागते हैं, तब तक एक संतोष रेणु, एक पप्पू यादव, एक तेजस्वी यादव, एक तेज प्रताप यादव, एक अखिलेश यादव के ऊपर ये कह देना कि यादवों की रक्षा करेंगे, ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक शब्द हो सकते हैं, इसमें कोई यथार्थ सत्य नहीं छिपा हुआ है। मैं बहुत विचलित हो जाता हूं कभी कभी। हम देख रहे हैं, हम जिस समाज की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर समाज है। ये अलग बात है कि पिछले
कुछ समय से 2011 के बाद जनसंख्या को कुछ छेड़छाड़ करके दिखाया जा रहा है, पॉपुलेशन परसेंटेज को हिंदुस्तान में और हर स्टेट में। जैसे कि बिहार में हम लोग जितना परसेंट हम हैं, विशेष करके मैं यादव की बात कर रहा हूं, हम जितना परसेंट हैं उससे 6% हमको कम दिखाया जा रहा है। बिहार में दिखाया जाता है कि 18% है, जबकि हम हैं 24%। तेलंगाना में 19% हैं, दिखाया जाता है कि 13% हैं, 14% हैं। उड़ीसा में हम 16% हैं, दिखाया जाता है कि वहाँ 10% है। महाराष्ट्र में हम 16% हैं, दिखाया जाता है कि हम 10% हैं। तो ये जो स्थिति जो है, ये कहीं ना कहीं ये एक साजिश है। यादवों के मनोबल को तोड़ने का, इसको हम लोगों को समझना होगा, ताकि ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं यादव इतना ही परसेंट यहां पे हैं, ताकि यादव लोग अपने आप को ना पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर महसूस करें। और जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं ना, आज मैं बहुत पते की बात मैं करूंगा, क्योंकि हम लगातार विशेष करके आजकल हम यादवों पे कुछ ज्यादा ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं पहले उस समाज का तो कुछ अध्ययन कर लें। हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ किया जा रहा है यादवों के जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, यादवों के इतिहास को दबाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी कम दोषी नहीं हैं। हम लोग अपने आप को कहने लगते हैं कि अगर कोई समाज का लड़का अगर उठेगा और अगर वो समाज की बात करता है तो हमारे ही यहाँ कुछ नौजवान लोग तो सही हैं, नौजवान लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो उसी में से कुछ विद्वान लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि अरे जात की बात कर रहा है, ये जाति को कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तोड़ रहा है, समाज में ये कर रहा है, वो कर रहा है। नौजवान लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, लेकिन चंद जो बुद्धिजीवी जिनको कहा जाए कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गए हैं जो लोग, वो बोलते हैं कि अरे जातिवाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछता हूं कि आप नौजवानों को ये शिक्षा देते हैं कि तुम जातिवाद कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फिर उन लोगों को आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ यादवों के भी कुल खानदानों की हत्या नहीं होनी चाहिए और हत्या नहीं करना चाहिए। लोग बात करते हैं जंगल राज की, तमाम लोग बोलते हैं कि आरजेडी का सरकार बन जाएगा, यादव लोग बौरा जाएगा, लाठी लेकर के, भाला लेकर के रोड पे उतर जाएगा और सबको मारना शुरू कर देगा। हमको तो ये समझ, तब तो इसका मतलब है आरजेडी की सरकार नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी, तमाम यादव लोग लाठी लेकर के उतर जाएगा, भाला लेकर उतर जाएगा, तमाम लोग को मारना शुरू कर देगा। यहां पे तो उल्टा ऐसा हो गया है कि यादव लोग ही मारे जा रहे हैं। यहां पे तो स्थिति ये हो गई है कि यादव लोग मारे जाते हैं और एक पोस्ट तक नहीं होता है आरजेडी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से। तो क्या माना जाए कि बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं है?
क्या ये माना जा सकता है? या ये माना जाए कि अब बिहार में आरजेडी रियल में A to Z की जब से पार्टी बनी है तब से A to Z में यादव बाहर हो गए हैं? क्या ये माना जाए? आखिर यादवों पे ये घोर अत्याचार जो किया जा रहा है ये कब रुकेगा? सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, सब लोग करनी सेना वाले अपनी बात करते हैं तो वो अच्छे हो गए, वो अच्छे हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच अलग बात करेंगे, वो अच्छे हैं अपनी जगह पे। तमाम लोग अपनी अपनी बात करते हैं, वो सब अच्छे हैं। लेकिन अगर यादव अगर अपनी बात कर दिए ना तो वो जातिवादी हो गए। यादव की हत्या लगातार हो तो हमें लगता है कि इस पे अगर कुछ भी बोले तो जातिवादी हो गया इंसान। मैं एक हंटर विपिन यादव जी लिखते हैं कि सब बीजेपी का चाल है। मैं पूछता हूं कि चाहे वो बीजेपी का चाल हो या किसी पी का चाल हो, हम लोग कब जागेंगे? ठीक है, तेजस्वी जी का कहना है कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, समय के अनुसार होना चाहिए। तेजस्वी जी का जो निर्णय है मैं उनको कहीं से भी मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, कटिंग नहीं कर रहा हूं। समाज में समन्वय होनी चाहिए, समाज एकता के सूत्र में बंधे, अनेकता में एकता, ये हमारी और हमारे समाज की विशेषता रही है। लेकिन मेरा पूछना है कि आखिर ये यादव के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये कब रुकेगा? यादव के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये कब रुकेगा? क्या उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं 95 वाला दौर का? यादव की सुरक्षा के लिए किसी पॉलिटिकल नेताओं की जरूरत नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि यादव का खून इतना ठंडा पड़ गया है या यादव के बच्चे इतना नामर्द हो गए हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी संयम बरतते हैं, वरना यादव तो वो जाति है जिसका पुरखा समाज के ऊपर जब किसी तरह का परछाई जब आता है, काली परछाई, तो अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और समाज की रक्षा करते हैं। जब नाग जब ज्यादा अपने आप गुरूर में जब फुफकारता है तो काला नाग को नाथ करके उसके फन पे नाचते हैं, उसका नाम अहिर है। लेकिन है क्या साहब कि थोड़ा सा हम संभल के आ गए कि आप सोच लिए कि अरे ये तो दूसरका टाइप का हो गया। दूसरका टाइप के नहीं है। जिस चीज से आपको शिकायत थी ना, वो चीज थोड़ा सा करना कम कर दिए। लेकिन जब हम जब करना कम कर दिए तो उस चीजवा को आप झूठा अपना लिए हैं। तो आप ये मत भूलिए कि हम लोग वो चीजवा भूल गए हैं, ये मत भूलिएगा। बहुत आज अंदर में आज आग लगा हुआ है, तब मैं इन शब्दों का मैं यूज कर रहा हूं। चाहे वो कैमूर में चंद्रमा यादव जी की हत्या हुई हो सलथुआ में, चाहे वो रोहतास के कराहगर में विजेंद्र यादव जी की हत्या हुई हो,
चाहे वो शिवहर में सुबोध यादव जी की हत्या हुई हो, चाहे वो कृष्णानगर मधुबन मोतिहारी में विश्वनाथ यादव जी की हत्या हुई हो, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग मनराजपुर चंदौली निशा यादव की हत्या शायद भूल गए, जहां पे दुष्ट पुलिसकर्मियों ने निशा यादव को पुलिस बेल्ट से पीट पीट करके जान मार दिया, और उसके बाद इस घटना को सुसाइड के रूप में परिवर्तित करने के लिए उनकी डेथ बॉडी को पंखे में लटका दिया, ताकि यह साबित हो जाए कि निशा यादव ने आत्महत्या कर लिया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या शायद हम लोग भूल गए, जिस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिसकर्मियों को वहां की कोर्ट ने इस घटना में दोषी कहा। झांसी की अगर बात करें तो झांसी के महेवा में अंजू यादव नाम की 20 वर्षीय लड़की को जिंदा पेट्रोल छिड़क करके, जो पूजा करने जा रही थी मंदिर में, पेट्रोल छिड़क करके उसे जिंदा जला दिया जाता है। अगर मैं बात करूं बिहार में बेटियों की, तो पहली बार देखा गया कि बिहार में भी तेजाब डाल करके नीलम यादव को जला दिया गया गैंग रेप करने के बाद। क्या किए हम लोग? संतोष रेणु भी वहां पहुंचा, तमाम लोग वहां पहुंचे, हुआ क्या? क्या इसके बाद क्या हत्याओं का दौर थम गया? क्या इसके बाद क्या यादव का खून नहीं बह रहा है? आखिर रुकेगा कैसे? सोचना तो जरूरी है ना, क्योंकि क्या गारंटी कि निशा यादव, अंजू यादव और नीलम यादव के बाद अगली बहन हमारी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती, अगली बेटी हमारी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। अभी चंद दिन पहले रोहतास में ही, रोहतास के हल्दी बीघा में नासरीगंज प्रखंड के अंतर्गत 14 वर्षीय बालक का गला दबा करके उसको तालाब में फेंक दिया जाता है। यादव समाज का बच्चा प्रिंस यादव। आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं? कब जागेंगे? क्या तब जागेंगे जब हमारा बेटा का गला दबाया जाएगा? क्या तब जागेंगे जब आपके बच्चे का गला दबाया जाएगा? क्या ये काफी नहीं है? आप याद कीजिए कि कहीं पे अगर 4 लोग की अगर हत्या होती है ना, आपस में ही लड़ करके, तो किसी समाज का पूरा देश से लोग उठ करके आ जाता है। और इस हत्या के पीछे कभी उसका हाथ बताने लगता है। उस समय हम लोग बोलते हैं कि फलाना अपने जात के प्रति बहुत सिंसियर है, बहुत जागरूक है, लेकिन जब अपने समाज का बेटा, जब आपका बच्चा, जब हमारा बच्चा, जब समाज के लिए जब कुछ बोलता है, आज के नवयुवक, मैं देखता हूं, मैं तमाम जगह में जा रहा हूं, आजकल के नवयुवक में इतनी जागरूकता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मैं देख रहा हूं। लेकिन उसी में कुछ लोग जो प्रकांड विद्वान अपने आप को कहते हैं,
वो कहते अरे भाई जातिवादी करेगा। नवयुवक को सही रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं। मैं उन प्रकांड विद्वानों से मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं, आप अपने जीवन को जैसे तैसे चला लिए, कम से कम हमारे नवयुवक को अगर आप सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो अगर वो सही रास्ते पे चल रहे हैं तो उन्हें चलने से ना रोके। वरना आज जो दौर आ चुका है, आज ये सोचिए ना, आज इस बात को सोचिए कि जिस बात की पहले सरकार बनने के पहले लोग हवा उड़ाते थे कि लालू यादव का सरकार बन जाएगा तो यादव लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर जाएगा, तलवार लेकर रोड पे उतर जाएगा, भाला लेकर रोड पे उतर जाएगा, दूसरे जातियों का हत्या करना शुरू कर देगा। यहां तो सवाल ही दूसरा हो गया, यहां तो परिदृश्य ही बदल चुका है। अब मानते हैं ना कि यादव लोग गलत नहीं होते, अब तो मानते हैं ना इस बात को। लगातार उंगली कर रहे हैं, लगातार छेड़ रहे हैं, तो साहब हम भी कोनो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं ना, उस कॉलेज के हम प्रिंसिपल हैं और हमारा खानदान प्रिंसिपल है। रही बात बड़े भैया माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी से, यदुवंशी सेना के संरक्षक, और बड़े भैया श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मेरी एक बात की आग्रह होगी, अनुनय विनय होगी, और तमाम जितने भी यदुवंशी समाज के जो अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने वाले जो सज्जन हैं, महानुभाव हैं, व्यक्ति हैं, मैं हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं, ए टू जेड की सोच बहुत अच्छी है, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन ए टू जेड में हमारा खानदान न खत्म हो जाए, इसका भी ख्याल जरूर करें। ए टू जेड के चक्कर में वाई का भी ख्याल जरूर करें, क्योंकि अगर ए टू जेड में से अगर वाई अगर निकल गया ना तो कभी अल्फाबेट पूरा नहीं होगा। तो वाई का ख्याल करें। वाई अंतिम पायदान पे रहता है ना, बिल्कुल जेड के पहले होता है, अंतिम पायदान पे है और सब दिन अंतिम पायदान पे रहा है। समाज की कुरीतियों ने उसे अंतिम पायदान पे रखा है, लेकिन वाई अंतिम पायदान पे रहते हुए भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी बन करके रहा है, समाज के लिए ढाल का काम किया है। लेकिन आज वही वाई, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि खून की आंसू रो रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। मैं तमाम, चाहे वो एक बार पुनः तेजस्वी भैया से, तेज प्रताप भैया से, पप्पू यादव जी से, या जितने भी जो अखिलेश यादव जी से, शिवपाल चचा से, जितने भी जो लोग हैं जो यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यादव समाज से आते हैं, ठीक है, आप राजनीति के लिए आप जो कहिए, ए टू जेड कीजिए, सब कुछ कीजिए, मैं आपकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। आपकी राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो आपकी आइडियोलॉजी है, मैं आप सभी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये हमारे खून की बात है, ये हमारे खानदान की बात है, और मैं अपने खून और खानदान की बात मैं करूंगा। राजनीति अपनी जगह है, जब समाज नहीं रहेगा, जब घर परिवार नहीं रहेगा तो राजनीति किस पे करेंगे? जब हमारा खून नहीं रहेगा तो किस पे राजनीति होगी? किसके लिए हम राजनीति करेंगे जब हमारा घर परिवार नहीं रहेगा? तो
ये जरूर सोचें। सब कुछ कीजिए लेकिन सबकी रक्षा कीजिए। हमें नहीं कहते हैं कि हाँ यादव का रक्षा कीजिए और उसको मार दीजिए, उसको मार दीजिए, नहीं, सबकी रक्षा कीजिए। अमन चैन से समाज रहे, सूबे रहे, राज्य रहे, सब लोग सुख चैन में रहे, सब लोग आगे बढ़े। लेकिन ये नहीं कि जब अगले की सरकार आ जाए और उस समय अगर यादव से एक गलती हो जाए तो उस यादव को जेल के सलाखों के पीछे सड़ा दिया जाए, और जब हमारी जब सरकार आ जाए तो हम ये सोच करके चुप हो जाएं कि यादव पे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार करने वाला दूसरा समाज का है, और उसको अगर सजा देते हैं तो कहेगा कि देखो यादव का सरकार आया, बैकवर्ड का सरकार आया, तो देखो उसको सजा दे रहा है। हम बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। यहां बिल्कुल आप जो कर रहे हैं मैं आपके साथ में हूं, आप तमाम लोगों के साथ में हूं, लेकिन हमें हमारा समाज सुरक्षित चाहिए। प्लीज, जब हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसके साथ हम हंसे बोलेंगे? कहां हम जाकर के अपना उत्सव कहां मनाएंगे? होली दिवाली हम कहां खेलेंगे? कहां दशहरा मनाएंगे हम, जब हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा? तो सभी लोगों को अपने अपने समाज की चिंता है। क्या हम बलिदान दें? सिर्फ बलिदान देने के लिए यादव पैदा लिया है? यादवों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा कीजिए, A to Z की बात कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूं आपके फैसले का, लेकिन उस A to Z में यादवों को भी रखिए, यादवों की भी रक्षा होनी चाहिए। यादव सिर्फ खून नहीं बहाएगा। अगर मेरी बात कहीं से भी बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा, हम ऐसे ही हम हैं और ऐसे ही बने रहेंगे। हमको राजनीति नहीं करनी भैया, समाज रहेगा, हम नमक रोटी खा के जिंदा रहेंगे और हम बहुत खुश रहते हैं समाज में। हमको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी को हम परेशान नहीं करते, सब खुश रहे। लेकिन सब खुश रहे उसके लिए हमारा समाज बलिदान सिर्फ दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। सबकी खुशी हमारे समाज के खून पे आधारित हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। प्लीज इस पे ध्यान दिया जाए। जितने भी लोग जुड़े हैं उन तमाम लोगों से मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि हम सब जागे रहें, और विशेष करके जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के नौजवान जो समाज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं उनका पैर नहीं खींचे, उनको नपुंसक नहीं बनाएं। आज के जो नौजवान हैं उनको पता है कि समाज को हमको कैसे कंट्रोल करना है, और वो समाज को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते, तो डीमोटिवेट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए उनको। क्योंकि अगर आज के अगर यूथ अगर चुप हो गए ना, तो कल हमारे घर में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि समाज की बात भी किया जाए। और मुझे गर्व है, यादव के नौजवानों पे मुझे गर्व है, और आपके हाथ में सारी जिम्मेवारी है समाज की। आप सबको साथ में लेकर के चलना है, समाज को आगे बढ़ाते हुए चलना है। मैं जब तक इस शरीर में ऑक्सीजन चल रहा है, जब तक धड़कन धड़क रही है, जब तक नस में धमनी में रक्त चल रही है, तब तक मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मर जाऊंगा। एक बार पुनः मैं बात में बोल रहा हूं, मर जाऊंगा,
ये मुझे मंजूर है, लेकिन यादव के आन बान शान और स्वाभिमान के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी तरह का लड़ाई लड़ना हो। यादव के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते, यादव के मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। मैं सबका सम्मान करूंगा, लेकिन सबका सम्मान यादव के अपमान करने के बाद हो, मुझे सम्मान किसी का नहीं चाहिए। यादव के सम्मान के साथ समझौता करके किसी का सम्मान करना हो, ऐसा किसी का सम्मान मुझे नहीं चाहिए। ऐसा सिद्धांत को मैं लात मारता हूं। घर के जोगी जोग न बाहर के जोगी सीध, जो हिसाब है, हैं? घर के आदमी मरता रहे या बाहर के आदमी की हम आरती उतारेंगे? नहीं, हमको चाहिए वैसा। भैया हो, आप अपना सिद्धांत अपने घरे रखो। हमारा यादव अगर सुरक्षित है, हमारी पूरा दुनिया सुरक्षित है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम यादव भाई को बोलते हैं कि आप किसी का कत्ल कीजिए, किसी को परेशान कीजिए, और यादव परेशान करते भी नहीं है। यादव किसी को परेशान नहीं करते। जितना यादव धैर्य रखते हैं ना, उतना अगर सब लोग अगर धैर्य रखना शुरू कर देना, तो भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो मैं सभी समाज के जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले अग्रणी श्रेणी के लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके पुनः मैं विनम्र में आग्रह कर रहा हूं कि A to Z कीजिए, मैं आपके साथ हूं। चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे तेज प्रताप यादव जी हों, चाहे पप्पू यादव जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, शिवपाल यादव जी हों, कोई भी लोग हों, मैं आपका मैं छोटा सा, मैं तिनका भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आप तो बरगद हैं, लेकिन एक तिनका भी नहीं हूं, मैं धूल के बराबर हूं। ये धूल आपसे हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र आग्रह कर रहा है कि आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कुछ भी हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। चाहे रामकृपाल यादव जी हों, चाहे दिनेश लाल यादव जी हों, कोई भी हों, आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मैं सम्मान करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से यादवों को नुकसान ना हो, इसका ख्याल जरूर कीजिएगा। आपके पॉलिटिकल या आइडियोलॉजी से किसी का इतना मन नहीं बढ़ जाए कि वो यादवों का हत्या करना शुरू कर दे, यादवों का खून बहाना शुरू कर दे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किन्हीं को अगर बुरा लगे तो मैं क्या करूं? मैंने भी बहुत देखा है, बहुत हमने भी A to Z की बात किया, बहुत बात किया। हमसे ज्यादा A to Z की बात कौन किया था? लेकिन हमने भी A to Z की बात करते करते थक गए। अंत में जब हमको विपत पड़ा, मुसीबत आता है, तो हमको यादव जी साथ देते हैं। तो हम कहा भैया हम यादव जी को छोड़ दें? हैं? तमाम लोग हम देखते हैं, जब समय जब निकल गया तब A to Z कहे लगेंगे। आप विपत आएगा, मुसीबत आएगा तो यादव जी याद आते हैं। तो भैया हम सुख में दुख में, धूप में छांव में, सुखाड़ में बाढ़ में, सब समय हम यादव जी भजते हैं। हम गलत है तो गलती है सही, लेकिन हमार बस एक हमारा आइडियोलॉजी है भैया, हमारा यादव सुरक्षित रहे बस, प्लीज। और इस पे आप सबसे मेरी आग्रह है। प्रणाम आप सबको। आप सबके अगर कमेंट का अगर मैंने जवाब नहीं दिया, इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। हम देख रहे हैं लगातार, हम जो पढ़ रहे हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं। आज देखिए ना, खेल में देखिए, खेल में भी यादवों को सताया जा रहा है हर जगह। आज देखिए ना, कहां है सिविल सर्विसेज में, कहां यादव है, जुडिशियरी में कहां यादव है, कितना जज यादव है। हर चीज देखा जाएगा, पढ़ रहे हैं हर चीज को। आप पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यादव को जब सताया जा रहा है तो खून खौलता है। सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए कार्य भी होनी चाहिए।
कोटि कोटि प्रणाम आप सबको, कोटि कोटि प्रणाम। जय यादव, जय माधव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय यदुवंशी सेना, प्रणाम।